अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्मस्नेही बात्माओं, जीवन की कुछ व्यवस्थाएं आते हैं और जाते हैं, ऐसी ही चलती हैं। अब विचार करना, हमारी चर्चा पंडित दौलत राम जी से चल रही है। ताही सो भव मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताही पर मैंने चर्चा कर ली, सुनो पे भी चर्चा कर ली, भवी पर भी चर्चा की और मन थे आन पे भी चर्चा हो गई। जो चाहो चाह पे भी चर्चा हो गई। अपनो कल्याण, किसका कल्याण? अपनो कल्याण। दूसरे के कल्याण की बात नहीं कह रहे, अपने पे भी कल हमने चर्चा की। पास्ट सपना है, फ्यूचर कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। अपना कल्याण, कल्याण शब्द को समझने का प्रयास करो। कल्याण शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप विचार करके रखना, आप लोगों का कल्याण हुआ है या कल्याणक हुए? संसार में जो जीव रहते हैं वो कल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन कल्याणक नहीं कर सकते। और कल्याण करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसी का कल्याण होता है, और जिसका कल्याण होता है उसी का कल्याणक बनाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये बात का पक्का ख्याल रखिए। बात बड़ी छोटी सी है कि जो कर्तव्यों का पालन करता है उसी का कल्याण होता है। ख्याल करके रखना, कल्याण शब्द बहुत गहरा है और बहुत उसमें अर्थ खुल रहे हैं, लेकिन उन अर्थों को हमें समझने का प्रयास करना है। हर आदमी चाहता है कि मेरा कल्याण हो। दीनहट्टा में कोई ये चाहता है कि मेरा कल्याण हो? हाँ? कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो? अकल्याण हो? हर कोई चाहता है मेरा कल्याण हो। हर कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो। अकल्याण मतलब माने नहीं, कल्याण माने मेरा कल्याण ना हो, ऐसा कोई जीव नहीं चाहता। अगर एक इंद्रिय का जीव भी है, आप विचार करो, ये कबूतर जो आया है ना, ये घूम रहा है मेरे मंच पर, कभी मेरे सिंहासन के नीचे जाता है, कभी ऊपर चला आता है, कभी कहीं चला जाता है। एक कबूतर भी तुम्हें संदेश दे रहा है, कबहू तर जा। क्या बोल रहा है वो, है ना? संगीतकार ने भजन सुनाया, कबूतर जा 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 जा, पहले प्यार की दूसरे पहले प्यार की चिट्ठी दूसरे को दे या, कबूतर जा। हाँ, आप विचार करके रखना, आपने गाना सुन लिया और उन्होंने सुना दिया, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की चिट्ठी दूसरे को दे या, तीसरे के घर चला जा। यही है कबूतर जा। लेकिन वो कह रहा है कबहू, कबहू तर जा। कितने हो गए? संधि विच्छेद करो इसका। कबहू तर जा। तुम्हें केवल कबूतर दिख रहा है, हमें वो क्या देख रहा है? कह रहा है वो कबूतर, कह रहा है कबहू तो तर जा, कबहू तो कल्याण कर। अनादि काल से उन्हीं पापों में पड़े हो, कबहू तो तर जा। हाँ, कितना गहरा अर्थ। और कबूतर कहने आया है, मंच भी आ गया आज। आप विचार करना, शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को बोलने की कला सिखाओ। आदमी नहीं बोलता है। कितना अच्छा अर्थ वो कबूतर बोल रहा है, कबहू तर जा। जैसे आप विचार करना, नारायण श्री कृष्ण जब माखन चुराते थे ना, लोग ये लोरी गाते हैं,
हाँ, क्या खाते हैं? माखन, है ना? माखन मैया मोरी में नहीं माखन खायो। आप विचार करके रखना, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैया मोरी में ही माखन खायो, मैं ही माखन खायो। कहाँ गलत, कहाँ है इसमें? तुम लोग बोल रहे मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं कहाँ कह रहे, वो कह रहे मैं ही माखन खायो, मैंने ही। हाँ, अर्थ देखो कैसे बदल जाते हैं। एक अक्षर इधर का इधर करने से अर्थ पूरा चेंज हो जाता है। रविवार को मिष्टान बंद रखा जाता है। अब इसका अर्थ कैसे बदल गया? रविवार को बस मिष्ठान बंद है ना, बस में रा और मिला दो। उधर जो रखा जाता है वो रा इधर मिला दो, क्या अर्थ निकलेगा? रविवार को मिष्टान बंदर खा जाता है। क्या अर्थ आया? आप विचार करके रखना, ले केवल एक शब्द उधर का इधर मिला दो। रविवार को मिष्टान बंदर, बंद रखा जाता है, रा इधर मिला, बस क्या होगा? बंदर खा जाता है। आप विचार करना, चिंता में से एक बिंदी हटा दो, क्या बचेगा? चिंता बचेगा। और चिंता में एक बिंदी आगे, एक ना आगे लगा दो तो क्या बचेगा? चिंतन हो जाएगा। इतना ही विचार करो, इन शब्दों को समझने का प्रयास करो। कल्याण शब्द जो यहां कह रहे हैं, आप ख्याल करके रखना, कल्याण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई जीव चाहता है कि मेरा कल्याण हो, लेकिन कल्याण के लिए कर्तव्यों को भूल जाता है। दो चीजें हैं, कर्तव्य और ड्यूटी। कर्तव्य और ड्यूटी में अंतर है। कर्तव्य में व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में ईमानदारी से करना चाहता है। कर्तव्य जो करना चाहता है वो स्वयं कल्याण के लिए करना चाहता है। कर्तव्य जो करना चाहता है वो स्वयं को तारने के लिए करना चाहता है। लेकिन कल्याण कर्तव्य करना चाहता है, वो कर्तव्य जीवन में कल्याण में कारण बनेगा। लेकिन जो ड्यूटी करता है वो क्या है? ड्यूटी ब्यूटी के साथ है ना। ड्यूटी जो करना चाहता है वो ब्यूटी भी देखता है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे को अच्छा बोलना चाहिए। वहां ब्यूटी के चक्कर में उसकी छुट्टी हो जाती है। आप विचार करना, कर्तव्य करने वाला कभी सम्मान की चाह नहीं रखेगा। अरे मैं अपने जीवन में श्वास ले रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है, लेना ही है मुझे। अब इसमें मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरा सम्मान करो, कहेगा। आप विचार करके रखना। हाँ, कहीं नौकर चाकर ड्यूटी करता है तो वो चाहता है कहीं हमारा सम्मान हो जाए। कर्तव्य करने वाला कभी, हमारे सत कर्तव्य हम रोज पालन करते हैं, वंदना, स्तुति, सामायिक प्रतिक्रमण, कायस्वर, विस्वर। आप विचार करना, कभी हमने सोचा हमारा सम्मान संसार क्या करेगा? हमारा सम्मान तो मोक्ष करेगा। जब कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारा कल्याण, और कल्याण के साथ कल्याण की व्यवस्था बने तो कोई आश्चर्य की बात। आपके कितने कर्तव्य हैं? श्रावक के कितने कर्तव्य हैं? कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सर्त कर्मणानि दिने दिने। कितने हो गए? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सट कर्मणानि दिने दिने। देव पूजा पहला कर्तव्य। विचार करके रखना, हमारा कर्तव्य हमें करना ही है। और कर्तव्य को, आवश्यकों को गुरुओं ने बता दिया कि आवश्यक, जो आवश्यक करने योग्य है उन्हें आवश्यक कहते हैं। सबसे पहला आपका कर्तव्य देव पूजा। कुछ भी हो, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सुबह तैयार हो जाएं, सबसे पहले मंदिर भगवान को ढोक लगाओ। ढोकी लगाना, बच्चों को ढोक लगाना सिखवाओ। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
वो नहीं समझ पाए कि क्या करना है। अब आ गए माता पिता लेके, कहा मम्मी ने पापा ने कि बेटा महाराज को ढोक लगाओ ढोक लगाओ ढोक लगाओ। और बच्चा समझ नहीं पाया क्या कह रहे, उसने सुन लिया ठोंक लगाओ ठोंक लगाओ ठोंक लगाओ, तो वो ठोंक ही देखा। आप विचार करना, अब वीर को बड़ी हंसी आ रही है। आप विचार करके रखना, कहा कि ढोक लगाओ ढोक लगाओ ढोक लगाओ, और गलत समझ गया तो क्या होगा, ठोक लगाओ, तो ठोक ही देगा। तो आप विचार करना, पहला कर्तव्य बच्चों को सिखाओ, मंदिर जाना ही है, आपको भी मंदिर जाना ही है। आज मुकेश भाई आ गए, शादी की सालगिरह, मैंने कहा आपसे करना है। आप विचार करके रखना, इनके चक्कर में 4-5 और आ गए, सबका अब से का नियम हो गया। हम देते नहीं नियम, लेकिन बस कभी मन में आ जाए तो फिर चलो भाई करना ही तुमको अब तो हमारा एक कर्तव्य है देव पूजा। हम केवल भगवान के चरण स्पर्श कर आए, हम ना आपसे कर पाए कोई बात नहीं, हम ना भगवान की पूजा कर पाए कोई बात नहीं, केवल हम इतना जैन, आप विचार करना, पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, महिलाएं तो छू भी नहीं सकती हैं, गर्भगृह में जा भी नहीं सकती हैं, आप पुरुष वर्ग, इतना सौभाग्य तुम्हें इसी जन्म में मिला है। और तुम अगर इस जन्म में भी अगर भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, तो भगवान भी कहेगा तुम्हें पुरुष बनाने से फायदा क्या, अगले जन्म में तुम्हें लेडीज ही बना देगा, कहेगा तुम ही दूर ही रहो, तुम्हें से कोई बोलेगा ही नहीं। तो आप बनना चाहते क्या स्त्री, तो कल से ही अब से शुरू कर देना। ख्याल करके रखना, अगर आपको और सारे काम छूटते हो तो छूट जाएं, लेकिन देव पूजा नहीं छूटना चाहिए। कर्तव्य से कल्याण होगा, कल्याण में कहा है, कर्तव्य में भी कहा है, और कर्म में भी कहा है, और कल्याणक में तो दो कहा है। पंच कल्याणक हुआ ना यहाँ पर, कल्याणक में शुरू में भी कहा है और आखिरी में भी कहा है कल्याणक। शुरू का कह रहा है कर्तव्य का पालन करो, आखिरी का कह रहा है कर्म तुम्हारे मैं नाश कर दूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो कर्तव्यों का पालन करता है उसका ही कल्याणक होता है, उसके ही कर्म करते हैं। पहला कर्तव्य है देव पूजा। विचार करके रखना, देव पूजा के संबंध में अगर कहा जाए तो जिनागम में इतने उदाहरण हैं, इतने एग्जाम्पल हैं, जिनेन्द्र दर्शन के माध्यम से छोटे छोटे बोले ना, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। मोक्ष का साधन भी वही दर्शन है। आप विचार करके रखना, जिनेन्द्र के दर्शन बड़े पुण्य से, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं जो जिनेन्द्र के दर्शन करते हैं। ख्याल करो, एक छोटा सा उदाहरण में से समय नहीं है। एक युवक दर्शन करने के लिए जाना चाहे, मंदिर जाता था, नहीं जाता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी बेटा दर्शन कराओ दर्शन कराओ दर्शन कराओ। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन माँ मंदिर पहुंची, उसका बेटा जल्दी से माँ को बुलाने आया। महाराज वहीं बैठे थे। महाराज ने पूछ लिया तुम्हारा बेटा मंदिर नहीं आता है? उसने कहा मैं इसीलिए तो और नहीं आता हूँ, ये महाराज लोग नियम पकड़ा देते हैं, है ना। महाराजों के पास कोई काम धाम नहीं है, ये देखो ये नियम वो नियम, ऐसा नियम वैसा नियम, ये महाराजों से दूर ही रहो। मैं भी दूर ही रहता था, मैं कभी महाराजों के पास नहीं जाता था। एक महाराज के चक्कर में पड़ गया मैं। बड़े बुजुर्ग से थे, ऐसी शांति से बैठे थे। हमने कहा ये महाराज अच्छे लग रहे हैं, कुछ नहीं बोलते, चलो इनके पास ही चलो। मैं चला गया उनके पास। मैं रात को जाता था महाराज के पास, और मालूम क्यों, रात को जाने में फायदा होता था। महाराज कहते हो, अपन भी कहते थे हो, क्योंकि रात को वो भी बोल नहीं पाएंगे और अपने को भी बोलने के मतलब ही नहीं है। नहीं तो दिन में जाओ तो पकड़ लेंगे, त्याग करा देंगे। रात को वो कहते हूँ, जाना ही नहीं। दिन में एक बार गया बस, और ऐसा गया कि उन महाराज के पास गया। उन्होंने कहा बेटा मंदिर जाते हो क्या? अरे मैंने कहा यार अब ये दुकान खोल रहे, अब ये हमें पकड़ा देंगे नियम। मैंने कहा महाराज बहुत बिजी रहता हूँ, रोज दिल्ली जाना, रोज दिल्ली से सामान लाना। आप विचार करके रखना, मैं रोज दिल्ली, आगरा, कानपुर, कहाँ
तक जाना और आना। मैंने कि बेटा जब कभी इटावा रहो तो मंदिर चले जाना। ठीक है महाराज, बस बेटा एक नियम का पालन करना, मंदिर जाओ तो चप्पल पहन के नहीं जाना। मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का पहला नियम, एक ही नियम। और महाराज में इतने अच्छे लगे, उनने कंडीशन नहीं डाली। उन्होंने कि जब मंदिर जाओ, आओ सोचिए, उन्होंने कहा जब मंदिर जाओ तब तुम चप्पल पहन के नहीं जाना। मैंने कि जब जाएं तभी ना, साल में एक दिन जाना है, अनंत चतुर्दशी के दिन, और उस दिन भी उपवास करके जाना है। और उपवास भी कैसा, 11:55 तक खा लो, क्योंकि 5 मिनट बाकी है। कल उपवास करना है, कल उपवास करेंगे तो अभी 11:55 और 55 के बाद 5 मिनट कुल्ला करेंगे। और सुबह ही उठते ही 12 कब बजे, क्योंकि 12 बजे उपवास खुलेगा, 12 बजे तक तो भूखा रहना ही पड़ेगा। 12 बजे तक 4-5 बार पेट पे हाथ रख लें, 4-5 बार खाना देख लें, क्योंकि 12 बज जाए। 12 बजे जैसे तैसे खाना पिया, बस टूट गए उसके खाने पे। फिर शाम को 4 बजे फिर, अब शाम को फल फ्रूट तो मिलेगी, उपवास में रहा, उपवास में फल फ्रूट भी शाम को खाएंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद कब सवेरा होगा, कब सवेरा होगा, जब उपवास खोलेंगे 2 बार खाना, फिर भी उपवास। तो आप विचार करके रखना, एक बार जाना। लेकिन वो मेरे जीवन का छोटा सा नियम, वो मेरे जीवन का छोटा सा नियम, मंदिर चप्पल पहन के नहीं जाना, उस नियम ने अगर आज मुझे यहां साधु बना दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस छोटे से नियम ख्याल करके रखना, नियम बहुत छोटा है लेकिन जीवन में बहुत बड़े पुण्य को देने वाला है। यहां जितने लोग दिनहट्टा में हैं उनके घर बहुत दूर नहीं हैं, मैं सब दिखाया, पहली बार भी दिखाया और इस बार भी दिखाया। आप विचार करके रखना, और तुम्हारे घर के देवी देवताओं को बोल के भी आ गया हूं कि मैं आया हूं, इनको घर को हमेशा सदग्रस्त बना के रखना। आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना सुना होगा, मैं बोल आया, इन घरों में कभी भी तकलीफ नहीं आना चाहिए। ये देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, इनके घर में संपन्नता रहे, स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे रहें। और सरसों को उनको समर्पित कराया, जो घर के तुम्हारे रक्षक देवी देवता थे, उनको विचार करके रखना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास में घर हैं, सबसे पास में तुम लोग रहते हो, मंदिर में ये चप्पलें के अकाल पड़ जाना चाहिए। मंदिरों में आकर अगर तुम्हारी चप्पलों के साथ आते हो, अगर तुम्हारी आयु का बंद हो गया तो विचार करके रखना, चप्पल पहनकर मंदिर में आए और आयु का बंद हो गया तो जो लोग चप्पल बनाते हैं ना, उन्हीं के घर में जन्म लेना पड़ेगा। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है। वो बच्चा मंदिर नहीं आता था, संत ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम मंदिर नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, तुम घर से निकलते हो, सबसे पहले तुम्हें कौन दिखता है? उसने कहा कौन क्या दिखता है? मेरे घर के बाहर में एक कुमार रहता है, वो कुमार दिखता है और उसका गधा दिखता है। कुमार तो दिखे ना दिखे, गधा सबसे पहले दिखता है मुझे सुबह उठ के, और गधा सुबह दिख जाए तो समझ लो दिन अच्छा होगा, है ना। हमारे शुभ सगुन में, शुभ लक्षणों में, शुभ जो मांगलिक द्रव्य हैं उसमें चेतन अचेतन सभी मंगल द्रव्य हैं। गधा मंगल है, सुअर दिख जाए तो मंगल है, गाय बछड़ी को दूध पिला रही है तो मंगल है, नेवला दिख जाए तो मंगल है, दर्पण देख कर निकलते हो घर से तो मंगल ही मंगल होगा। आज इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः जय गुरुदेव।